बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज बात करेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी का बहुत सिंपल तरीका है, आप एक टेस्ट करवा सकते हैं आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं है। लेकिन फिर भी इसके कुछ साइन होते हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। इन साइन सिम्टम से आपको पता चल जाएगा कि आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं है। दोस्तों नंबर एक, जोड़ों के अंदर आपको शदीद दर्द होगा, लेकिन जोड़ों के अंदर दर्द होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि यूरिक एसिड आपका बढ़ा हो। सेकंड, इसकी बड़ी अलामत होती है कि हड्डियों के अंदर दर्द होगा। आप जवान हैं, आप बूढ़े हैं, किसी भी एज में हैं, आपको हड्डियों के अंदर शदीद दर्द होगा। इसके अलावा जो साइन है, आपका जो मूड होता है वो बार बार स्विंग होगा, आपका मूड जो है वो बार बार चेंज होगा। तो दोस्तों आप इसका जो और साइन होता है कि आप जो है जब नींद लेंगे, पूरी नींद सोएंगे, आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, लेकिन इसके बाद भी आपको थकावट, पट्ठों में खिंचाव बहुत ज़्यादा महसूस होगा, कोई भी काम करने को आपका दिल नहीं करेगा। इसके अलावा क्या है, आपको साइन हो सकता है, इसके अलावा आपको एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है। और सारे साइन जो होते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के होते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों होती है और किन लोगों को होती है? वो ऐसे लोगों को होती है जिनका सन एक्सपोजर बहुत कम होता है, या फिर बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, ऐसे लोग जो सूरज की रोशनी में कम, जो ऑफिस के अंदर ज़्यादा काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, या फिर बंद जो जगह होती है वहाँ पर रहते हैं, सूरज की रोशनी में निकलते नहीं हैं। तो फिर इसकी डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करें? तो फिर इसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आप सुबह के वक्त और शाम के वक्त कम अज़ कम 15 से 20 मिनट जो है आप धूप में बैठें। जहाँ पर धूप लग रही हो वहाँ पर बैठें, लेकिन दिन की रोशनी में नहीं बैठना। सुबह के टाइम 9 बजे से पहले या शाम को 3 बजे के बाद जो है, या फिर 5 तक जो धूप होती है वो अच्छी होती है, आप इसमें बैठ सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो ले सकते हैं, दूध, दही, अंडा, छाछ, इन सब के अंदर विटामिन डी जो होता है। इसके अलावा आप फ़िश ले सकते हैं। इसके अलावा आप ओमेगा 3 फ़िश ऑयल जो होता है वो ले सकते हैं, इसमें आपको विटामिन डी मिल जाएगा। इसके अलावा रेड मीट वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा पोटा, कलेजी, इन सब के अंदर विटामिन डी मौजूद होता है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो आप जब इसकी टैबलेट लेंगे तो इसमें कैल्शियम के हिसाब से जो लिखा होता है वो इसलिए होता है। अगर आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो जो कैल्शियम होता है वो अब्जॉर्ब अच्छे तरीके से नहीं होता। सो कैल्शियम के अब्जॉर्बेशन के लिए विटामिन डी जो है वो ज़रूरत होता है। सो विटामिन डी की जो टैबलेट लेंगे तो कैल्शियम के साथ में मिलेगी, जो आप ले सके इस्तेमाल कर सकते हैं। पर डे की क्या रिक्वायरमेंट होती है? पर डे की रिक्वायरमेंट 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की 800 इंटरनेशनल यूनिट होती है। और आप टैबलेट ले रहे हैं तो 1000 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर 4000 इंटरनेशनल यूनिट तक सेफ माना जाता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं लेना होता। बेहतर है कि आप पहले टेस्ट करवा लें, फिर 1-2 महीने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फ़ैट्स अवेलेबल होते हैं। विटामिन फ़ैट्स अवेलेबल जो विटामिन होते हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं। सो आपको ज़्यादा नहीं लेने होते। अगर ज़्यादा लेंगे तो आपकी किडनीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, तो इस वजह से आपने ज़्यादा नहीं लेने होते। आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ले सकते हैं। एक्सट्रीम डेफिशिएंसी होती है आप में विटामिन डी की, तो फिर आपको इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।